आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी और यहाँ पर एक तरफ मेरा वो शामी कबाब का गोश्त भी तैयार हो रहा था। तो ये शामी कबाब तो मैं बाद में बनाऊँगी। इधर मेरा दूध भी निकल गया था और मुझे अच्छा नहीं लगता जब दूध उबल जाता है तो ऐसा लगता है क्यों उबल गया। और इधर देखिए किचन की हालत आज मेरी क्या हो रही है। तो पहले सब्ज़ी बन जाए तभी मैं पूरा किचन क्लीन करूँगी और रोटी शामी कबाब तभी बनाऊँगी, तब अनुषा आ जाएगी खाने का टाइम गरम गरम। और ये देखिए इधर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में, और खाने में उतनी टेस्टी लग रही थी। और हरा धनिया डाल के तो बस किसी चीज़ में भी हरा धनिया डाल दो ना तो उसका तो टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो सब्ज़ी मेरी रेडी है इधर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सफाई कर ली है मैंने और घर इतना खाली खाली लग रहा है ना जब से भाभी गई हैं। भतीजा वो तो इतना, उसका तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था जाने को। ऐसा हो रहा था बस बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था। और इफ्रा भी बहुत रो रही थी कि मुझे नहीं जाना है। तो पहले वो मेरे घर आए थे, फिर यहाँ से बाजी के घर गए, फिर जाएंगे अपने घर। तो मतलब चले गए हैं अपने घर। 2 दिन यहाँ पर रुके हैं और 2 दिन बाजी के घर। तो सिर्फ 4 दिन के लिए आए थे और मेरा तो मन भी नहीं भरा। इतना दिल कर रहा था कि और रुक जाए तो क्या कर सकते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं थी जितनी थी, बस उसी में रुक गई थी दिवाली की छुट्टी में। और चलिए किचन में खाना बना लेती हूँ। खाना क्या, बस रोटी बनेगी और शामी कबाब बनाने हैं मुझे, क्योंकि गोभी तो मैंने बना ली है, आलू गोभी बनाई है आज। पीली के इंजन यहाँ सोया रहता है ये बहुत नींद आ रही है इसको, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। तो आज मैंने ना दूध उबाल दिया। दूध उबल जाता ना मुझे बहुत अजीब अजीब लगता है कि क्यों उबल गया। और ये देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। बस इसमें दूध है, अभी गर्म हो रहा है, ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रखूँगी। तो शामी कबाब का मैंने ना गोश्त फ्रिज में रख दिया था पीस कर, तो वो निकाल लेती हूँ क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो पहले रोटी बनाऊंगी और जब तवा गरम होगा ना रोटी का तो उसी पर मैं फिर ये बना लूँगी। तो चलिए पहले इनको ना बना कर रख देती हूँ, तो सिर्फ फ्राई करने में ना आसानी हो जाएगी। रोटी बनानी और तो मुझे कुछ है नहीं करने का। और इतना फ्री खड़ी थी, गोभी बन रही थी तो मैंने अपना खीरा भी सैलेड भी कट कर लिया है। तो चलिए शामी कबाब बना लेती हूँ। तो बाल गीले हो रहे हैं तो बस क्लेचर लगा लेती हूँ, खाने में बाल ना चला जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं शामी कबाब बनाना रेडी कर देती हूँ। और मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज कट करके पहले ही मिला ली थी और फ्रिज में रख दिया था। और ये मैं बहुत थोड़े से बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, और इतना टेस्टी लगते हैं। पता नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी टेस्टी होती हैं मगर हस्बैंड को पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने एक बना लिया था तो मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था बिल्कुल। तो फिर मैंने उसमें और मिक्स कर लिया था क्योंकि सिर्फ अनुषा और मैं ही खाऊंगी। अनुषा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो सिर्फ अनुषा और अपने लिए ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो भी बस स्कूल से आती होगी। 5-10 मिनट बचे हैं तो इतने मेरे ये भी बनकर रेडी हो जाएंगे और रोटी तो एकदम बन ही जाएगी। और अनुषा का क्या है ना, उसे बहुत ही कम चीज़ें पसंद आती है खाने में। बहुत ही मतलब वो इतना उसको ज़ोर देकर खिलाना पड़ता है ना कि खा ले। अभी भी आलू गोभी बनाई है, उसे पसंद भी आ जाती है। बस ऐसा है, कभी अपना मूड ही है, वो कभी खा लेगी कभी नहीं खाएगी। अब इसलिए मैंने ये भी सेक लूँगी, क्योंकि अगर गोभी नहीं खाई ना उसने तो फिर ये तो खा लेगी, पेट भर जाए सिर्फ उसका। तो यहाँ पर मेरे शामी कबाब बन गए थे, सिर्फ 5 बनाए थे मैंने। और यहाँ पर पहले मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि जो तवा पे पहले शामी कबाब बनाती तवा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, फिर उसको धोना पड़ता, इसलिए पहले रोटी बना लेती हूँ और फिर शामी कबाब बनाकर बस एक ही बार मेरे सारे काम हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ पहले। और पता नहीं क्या बच्चों को ना इतना ज़्यादा, मुझे वो लगता है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि अगर वो खाना खा लेना, एक हफ्ते के कुछ भी मिल गया बस खा लो, पेट भरने से मतलब है। और आजकल के बच्चे बाहर का खिला लो कितना भी, और यही खाती थी मेरी बेबी, अभी भी खाती है बेबो बेबो बोलती हूँ उसको। तो घर में तो वही ज़बान से भी वही निकल जाता है, वीडियो में भी। तो उसको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद थी बाहर की चीज़। और आप
आपको पता ही है उसकी तबीयत भी कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बाहर का खाना खा खा कर। तो मैं बहुत ही ये ध्यान रखती हूँ कि बहुत कम खाए वो, मगर वो अभी भी थोड़ी ठीक हो जाती है ना, बाहर से ये मंगा दो वो मंगा दो, इसका मन कर रहा है। और अगर मैं मना करूँगी तो अपने पापा को कॉल कर देगी कि पापा आप ला दो ना, तो पता ही नहीं चलेगा कब वो भेज देते। अब तो मैंने उनको भी मना किया हुआ है कि कुछ नहीं आएगा, घर का ही खाना खाएगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने शामी कबाब बनाने मैंने रेडी कर दिए थे, रोटी बन चुकी थी। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, दिन का पता ही नहीं चलता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया, पता नहीं। इतना छोटा सा दिन हो रहा है, पहले इतने लंबे लंबे दिन होते थे। पहले के पिछले साल भी मुझे लग रहा है इतने छोटे नहीं थे जितना इस साल मुझे छोटे दिन लग रहे हैं। मतलब सुबह होती है अपना सिर्फ झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करो ना, और लंच का ऐसा टाइम हो जाता है। बल्कि मुझे तो लगता है अगर कि लेट ना हो जाए लंच को तो बस पता नहीं कहाँ दिन भाग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो बस इसीलिए मैंने पहले अपनी सब्ज़ी बनाकर रख दी थी कि आराम से मैं बाद में ये कर लूँगी आकर। और घंटे का तो पता ही नहीं चलता है, घंटे का सोचो ना कि 1 घंटा चलो कुछ कर लेते हैं, कुछ इतना फास्ट चला जाता है घंटे का तो पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ जा क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। इतनी जल्दी जल्दी अपने ज़िंदगी के दिन भी कम हो रहा है। तो जो भी ज़िंदगी है उसे अच्छे से एंजॉय करो। और यहाँ पर देखिए आपसे बातें करते करते मेरे शामी कबाब भी बन गए, रोटी भी बन गई है। और देखिए देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। तो अब वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मुझे भूख लगने लगी है। इसको देख कर देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह से। बस अनुषा का खा लेना तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। उसके नखरे इतना होते हैं ना, तो बस उसको जब खाना रखती हूँ ना उसके आगे तो देखती रहती हूँ खाएगी नहीं खाएगी, खाएगी नहीं खाएगी। तो चलिए अब देखते हैं खाएगी नहीं खाएगी। खाएगी वैसे उसे तो पसंद है। तो चलिए खाना तो मेरा बन गया है, अनुषा भी आती होगी बस। और सबसे मेन काम कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ना, जो कि सबसे पहले करना होता है। मगर नमाज का टाइम हुआ नहीं था, अज़ान नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपना पहले खाना बना लिया था। तो अज़ान हो गई, अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और आप सबके लिए और अपने लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, अब खाना खाती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और अनुषा आ गई थी और हस्बैंड, सबका लंच चल रहा है। अब मैं भी अपना करती हूँ, भूख लगी बहुत तेज़, फिर आपसे मिलती हूँ। तो खाना तो मैंने खा लिया है और अब खाती हूँ मिठाई जो भाभी लाई थी। और हस्बैंड तो ज़्यादातर क्या हम दोनों गुड़ खाते हैं खाना खाने के बाद। मिठाई इतनी पसंद नहीं है, पहले मुझे बहुत मीठा पसंद था। तो अब रखी है तो उसे तो ख़त्म करना ही है, बहाने से खाई भी जाएगी। तो पहले अपनी मिठाई ले लेती हूँ, ये रही, दोनों लेकर चलती हूँ, जो भी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना वही खाऊंगी। ये भाभी याद आ रही है तुम्हारी। जब भी आती है ना इतनी सारी मिठाई लेकर आ जाती हैं भाभी। तो चलिए पहले मिठाई खाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कौन कौन सी लेकर आई हैं। चलिए पहले बैठ जाती हूँ आराम के साथ और तब खाऊंगी, तब आपको भी दिखाऊंगी। और आपके बिना मैं क्या खा सकती हूँ। अनुषा सो गई है आकर, और मौसम इतना ठंडा होने लगा है ना कि सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड सी लगती है। और अभी पंखा चला लो ना तो पंखे में भी वैसे बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता है। तो ये रही मिठाई। चलिए मैं अपने यहाँ की ना जो ज़्यादा वहाँ की फेमस है ना वो दिखाती हूँ। ये तिल बुग्गे, ये हमारे ना यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी भी दिखाती हूँ कौन सी है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अनुषा के मामा उसको यही भेजते हैं कि अनुषा को ये पसंद है तो यही लेकर जाओ। और ये तो वहाँ के बस सर्दियों का तोहफा समझो,
सर्दियों का तोहफा ही है। सर्दियों में ही बनते हैं, सिर्फ गर्मी में बरसात में बनने बंद हो जाते हैं, सर्दियों में ही बनते हैं। तो ये रही टेस्टी टेस्टी मिठाई, और आप भी आ जाइए। तो कौन सी खाऊं? तो तिलबुगा ले लेती हूँ, तो फिर तिलबुगा खाती हूँ। और आप भी आ जाइए, फिर मत कहना कि हाँ भाभी के कुछ सामान लाई थी और हमें दिया नहीं, तो इसलिए मैं पहले दिखा रही हूँ। खा लीजिए आकर, इसे भी खाना है। और काश ऐसा होता कि आप भी आते और खा सकते। तो अभी खाती हूँ, क्योंकि बहुत आराम से टेस्ट ले लेकर खाती हूँ। अभी आपसे बात कर रही हूँ, पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद खाऊँगी। और अनुषा ट्यूशन जाना है, ट्यूशन इसके जाने में सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो 1 घंटे तक ये रोज़ सो जाती है खाना खाने के बाद। और तबीयत अगर सही रही तो भेजूँगी, वरना नहीं भेजूँगी। तो मीठा खाने से पहले ना मन करता है खा लो, खाने के बाद ये लगता है कि क्यों खा लिया। एक तो वेट नहीं कम हो रहा, ऊपर से मीठा खा लो। बस बहाना होता है कि हमारे घर में रखा था, ये है वो है, क्या कर सकते हैं। तो रख देती हूँ पहले मिठाई। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो आज यहाँ पर बैठूँगी ना, अभी देखना कितना शोर होगा, और कितना लाइट कम है, यहाँ पर लाइट ही नहीं जल रही। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।